हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता होगा हमारा करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए काम का है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर पूछा जाएगा। हमारा करंट अफेयर बिल्कुल मिलेगा, नहीं आए तो हमेशा की तरह बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर देना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाषा गौरव सप्ताह के बारे में। देखो, भाषा गौरव सप्ताह के बारे में बात करें तो ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है आसाम में, आसामीज क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो इसी भाषा में असम में बिल्कुल ये सेलिब्रेशन है, तो ऐसा करके थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। कहां का वाना? बोत्सवाना। तो देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है जो भी ये प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब प्रेसिडेंट हुआ या फिर प्रेसिडेंट हुआ या फिर कहीं पे प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो ऐसी जो डेजिग्नेशन जो पोस्टें होती हैं, और अगर वो भारत में आते हैं, भारत के लिए कुछ कहते हैं, या वो वर्ल्ड पावरफुल लीडर हैं, तो वो पेपर में पूछते हैं गारंटी से। ठीक है, क्योंकि देखो पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसी चीजें पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लिया करो, वनडे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। ठीक है तो ये जो प्रेसिडेंट है बोत्सवाना के, इनका नाम जो है वो याद रख लेना, डूमा बोको। कौन सा कोको? डूमा बोको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज करता है 17.7% डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस इन इंडिया फ्रॉम 2015 टू 23। ठीक है, और देखो यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि मोर देन डबल द ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ 8.3%। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे हम बात करें कैसे क्या होता है, इसके लिए कौन सी वैक्सीन है, तो ये आपको बिल्कुल बीसीजी के बारे में ध्यान रखना है। कई बार पेपर में देखने को मिल सकता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है और ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये अफेक्ट करता है द लंग एंड स्प्रेड थ्रू एयर, कफिंग और स्नीजिंग से भी। तो जो भी लोग खुले में खांस देते हैं या फिर जो स्नीजिंग करते हैं, तो उनसे बचिए। वर्ल्ड टीबी डे के बारे में बात करें तो 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। भारत सरकार ने भी एक अपना योजना एक चला रखा है टीबी के जो हमारे मरीज हैं उनके लिए, निक्षय पोषण योजना। ठीक है, और अब टीबी के हमारे जो मरीज हैं उनके लिए आप सभी को पता है 1000 रुपए कर दिए गए हैं उनके पोषण के लिए, उनके खर्चे के लिए सरकार ने। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका एम है टीबी को खत्म करने प्यारे भारत से 2025 तक का इसका टारगेट भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव। ये किसका है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है। फॉर्मेशन कब क्या होती है? देखो कई बार हम सोच लेते हैं कि यार इसको पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन देखो जब टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो भी चर्चा में रहती हैं हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में वही पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, वी ऑलरेडी हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहां पे विजिबल इमिशन लाइन क्रोनाग्राफ। ठीक है, VELC, व्हाट इज इट? पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन सॉरी। ठीक है, तो आदित्य L1 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, कब क्या लॉन्च किया जाता है, कौन से क्या यान से इसको भेजा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इवन अगर आप डिफेंस के पेपर की तैयारी करते हो ना, जैसे सीडीएस हो गया या एनडीए का पेपर, उनमें ऐसी चीजें पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखिए सॉरी, ये किसके लिए होगा? ये देखो स्टडी करने के लिए, कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर विंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूरेनियम बिल्कुल आज चर्चा में था। द हिंदू की हम बात करें तो, वैसे द हिंदू की बात करें तो आज देखो कॉलेजियम भी चर्चा में था, लेकिन कॉलेजियम को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और हमारा जो पुराने ओल्ड पीडीएफ है वहां पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना। डेली द हिंदू नोट्स करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, देखो यूरेनियम के बारे में हम बात करें तो ये एक सिल्वरी ग्रे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर, बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, तो ये ध्यान रखना है। जो बच्चे हमारे एसएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा चांस नहीं होता ऐसे वाले सवाल पूछने के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम यूरेनियम के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व इन द वर्ल्ड, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली यहां पे बात करेंगे, इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है अबाउट 2% ऑफ वर्ल्ड्स यूरेनियम। कितना कर सकता है? करता है इंडिया 10 नहीं करता है, 20 नहीं करता है, याद रखना है, सिर्फ 2% करता है। ठीक है सॉरी
और इंडिया में अगर बात करें तो झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड जो है 70% ऑफ कंट्री का टोटल रिजर्व झारखंड में मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कावेरी मीट्स गंगा प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कल्चरल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम के लिए अगर बात करें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलेक्जेंडर जेवरेव, जो भी नाम है इनका, लेकिन भैया इन्होंने जीत लिया है पेरिस मास्टर्स का टाइटल, जो कि एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे लेबनीज सिटी जिसका नाम है सिडोन। पूछा जा सकता है पेपर में कि सिडोन को मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि सिडोन कौन से देश से मैच करता है, बिलोंग करता है, क्योंकि ऐसे वाले सवाल आमतौर पर देखे जाते हैं आने वाले सभी पेपर में। रिसेंटली अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के पेपर एग्जाम जो होते हैं, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम एनडीए सीडीएस वाले पेपर, उनमें भी ऐसी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कोलोंग रिवर के बारे में। कोलोंग रिवर गाइज आपको असम में नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम प्लेस इन न्यूज की बात करें तो आज आपको लेबनान घुमा के लेके आते हैं। तो देखिए यहां पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, मेडिटेरेनियन सी है, और नीचे की तरफ बात करेंगे ये है लाल सागर जिसे रेड सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये है आपका इजराइल, ठीक है। ऊपर की तरफ बात करें डॉटेड लाइन में, ये जो है ये है लेबनान, और इसी का शहर अभी हमने बात की थी उस शहर के बारे में, और इधर पड़ता है सीरिया, ठीक है। तो जो भी देखो आपको मैप में वर्ल्ड मैप अगर आपको अच्छे से ना आए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको एशिया का मैप आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एशिया का मैप, एशिया से हम बिलोंग करते हैं, एशिया में रहते हैं, तो एशिया के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है, नो डाउट मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।